पाता है क्योंकि कंघा आवेश युक्त हो जाता है, कंघे पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रख दें, कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रख दें और कागज के छोटे छोटे टुकड़े दें, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये इसलिए हो पाता है क्यों कांच की छड़ आवेश युक्त हो जाती है और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कांच की छड़ पर चिपक जाते हैं। इसे वस्तुओं का आवेशन कहते हैं। एक वैज्ञानिक हुए थे लगभग 250 वर्ष पूर्व, ग्रीक के दार्शनिक थेल्स ने एम्बर नामक छड़ को रेशम से रगड़ा और रगड़ने पर उन्होंने पाया कि एम्बर की छड़ पक्षियों के छोटे छोटे परों, तिनके, सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसीलिए थेल्स ने इस शक्ति का नाम इलेक्ट्रिक रखा, विद्युत। अब आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें और छड़ के मध्य भाग में रेशम का धागा बांधकर स्टैंड पर लटकाएं, कांच की एक अन्य छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई छड़ के समीप लाएं, तो क्या प्रतीत होता है? दूसरी छड़ लटकी हुई छड़ को प्रतिकर्षित करती है। इससे सिद्ध होता है दोनों छड़ों पर समान आवेश है। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को फ्लानेल से रगड़ें तो एवोनाइट की छड़ आवेशित हो जाती है। एक छड़ को रेशम के पतले धागे के अनुसार लटकाएं और दूसरी छड़ को लटकी हुई छड़ को रेशम के पतले धागे के पास लाएं तो दूसरी छड़ लटकी हुई छड़ को प्रतिकर्षित करती है, तो दोनों छड़ों में समान आवेश आ जाता है। इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आवेशित करें और छड़ के मध्य भाग में धागा बांधकर स्टैंड पर लटकाएं और एवोनाइट की छड़ लें। इस छड़ को फ्लालोन से रगड़कर आवेशित करें तो एवोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के समीप लाएं तो कांच की छड़ एवोनाइट की छड़ को आकर्षित करती है। यहाँ यह सिद्ध होता है कि दोनों छड़ों में विपरीत आवेश है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकती है किंतु उसे प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। अतः प्रतिकर्षण वस्तुओं के आवेशित होने का वास्तविक प्रमाण है। जब 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही समान
रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती है। अब देखो सुचालक और कुचालक क्या है। सुचालक और कुचालक। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है, और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से नहीं जाता है। आवेश का स्थानांतर। आवेश तांबे के तार में प्रवाहित होकर आवेश का स्थानांतर। इसके लिए आवेश के स्थानांतरण के लिए आवेश का स्थानांतर, इसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? एक प्रयोग करते हैं। एक सेल लेते हैं, सेल को तांबे के तार से दोनों ओर से जोड़ देते हैं और इसमें एक टार्च बल्ब होल्डर लगा देते हैं और एक कुंजी लगा देते हैं। चित्रांश इस प्रकार चित्र बनाते हैं। ये हमारा बल्ब सेल। एक तार इधर लेते हैं, यहाँ पर हम होल्डर लगा देते हैं जिसमें बल्ब लगा देते हैं। ये कुंजी है। टार्च का बल्ब लें और इसे होल्डर में लगा दें। टार्च का एक सेल ले लें, तांबे के तार द्वारा चित्रानुसार सेल को जोड़ दें। ये हमारा सेल है। ए और बी को स्पर्श कराएं। ये ए है और ये बी है। कुंजी ए और बी को स्पर्श कराएं तो क्या होता है? बल्ब जलने लगता है। बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है और ए बी को अलग कर दे तो प्रकाश उत्पन्न होना बंद हो जाता है। अब ए और बीच में, ए और बी के बीच में जैसे कोई स्केल, कंघा, प्लास्टिक की बनी हुई चीज रखते हैं तो बल्ब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। अगर इनके बीच में हम धातुओं की छड़ रखते हैं ए और बी के बीच में तो प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्लास्टिक, कंघा प्लास्टिक का बना होता है, ये कुचालक है जिसमें आवेश का प्रभाव नहीं होता। और इसमें धातु की छड़ रख देते हैं तो बल्ब पुनः जलने लगता है। इससे सिद्ध होता है धातुओं में आवेश का प्रभाव सुगमता से होता है और ये सुचालक। छड़ रख देते हैं तो तार में धारा प्रवाहित होने लगती है और बल्ब को प्रकाशित करने लगती है।